केशव पार्क में चल रहे महायज्ञ में घायल हुए गोली कांड से आशीष तिवारी को आज लखनऊ हॉस्पिटल में रेफर वो कर दिया है। हालांकि तबीयत उनकी बिल्कुल वो ठीक बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें जो है, क्योंकि वे लखनऊ के रहने वाले थे, तो उनको जो है आज यहाँ से परिवार ने लखनऊ रेफर वो करवा लिया है। और जाते वक्त जो है सभी परिवारजनों ने, यानी आशीष तिवारी के परिवारजनों ने ब्राह्मण समाज का और पुलिस प्रशासन का जो है धन्यवाद किया। और उन्होंने कहा कि इस विपदा की घड़ी ने ब्राह्मण समाज ने और कानून ने भी अपना कार्य जो है वो दिखाया है। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रही है। आपकी खुश हो जी। क्या कहोगे शहरवासियों को कि ब्राह्मण समाज ने बड़ा साथ दिया? बहुत साथ दिया और हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर सब लोग साथ नहीं देते तो कुछ नहीं होता। यहाँ हम न किसी को जानते थे न किसी को जानते थे। सर्वप्रथम साथ हमारा बंटी भैया ने दिया। अगर साथ नहीं दिए होते तो हम ना ही किसी को जानते थे ना ही कुछ होते थे। न्यायपालिका पे यकीन आपको? क्या गिरफ्तारी हुई है? पता लगा होगा आपको? हाँ बिल्कुल, तो नया मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा। उनको हम कहे हैं, अगर उनको हमारे ऊपर हो तो दे देंगे, मगर विश्वास पूर्ण नहीं तो देंगे। क्या कहेंगे? आज गिरफ्तारी भी होगी है और बच्चे की छुट्टी भी हो रही है। बड़ा प्रयास आप करा ब्राह्मण समाज का। भाई शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हैं कि हमारी बात पर गौर फरमाया। ब्राह्मण समाज ने 3 मांगे उठाई थी। भाई जो मुलजिम है वो गिरफ्तार होने चाहिए और भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। और एक बाबा जी आके बच्चे को ये कहें कि बेटा जो मैंने उपद्रवी बताया आप लोगों को ये मैंने तहस में आके बोला गया, आप हमारे बच्चे हो। तो बाबा जी भी आए, उन्होंने कहा भी। और भाई यहाँ डॉक्टर साहब के पास आए, अब यहाँ छुट्टी होने लग रही है इनकी। कोर्ट में बयान हो गए और मुलजिम को पकड़ के ले आई पुलिस। भाई ये सत्य की जीत हुई और आज अपने घर जा रहे। और भाई डॉक्टर साहब ने भी बड़ी मदद करी। उन्होंने आधा पैसा इनको छोड़ दिया। भाई हम डॉक्टर साहब का भी धन्यवाद करते हैं और इन भाइयों का भी धन्यवाद करते हैं। हमने कहा कि भाई हम पैसे इकट्ठे करके दें आपको, ये बिल्कुल मना कर गए कि हमने कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर से लगाएंगे। और भाई ना हमने किसी से लिया, किसी ने कोई घोषणा करी हो तो हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया, ना लेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे अपनी। और हम तो यही थे भाई जो मुलजिम है वो पकड़े जाए। और प्रशासन शासन ने ये बहुत अच्छा कार्य किया है। और भाई हमारे बीच में खड़े हैं भाई, इनसे तो ठीक रहा जी। कानून पे अब यकीन है क्योंकि कुछ ही दिनों में गिरफ्तारी कानून पर तो 24 घंटा कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, लेकिन हमारे पहलवान जी ने इस हमारे मुकाम में हमारा साथ दिया। इनका बहुत धन्यवाद। हमारे अशोक भैया हैं, बंटी भैया कर्णधार हैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में। कार्यक्रम करके हमारी पीड़ा थी, कोई सुनने वाला नहीं था। हम 700 किलोमीटर दूर से आए थे और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं मेट्रो हॉस्पिटल के MD साहब, उनका कोटि जितना भी मैं धन्यवाद दूँ उतना हमारे पास समय कम है। जो यहाँ के अंकित भाई साहब हैं जो इसके डायरेक्टर हैं, मेरे पास शब्द नहीं। भगवान उनको दिन दुगना रात चौगुना खूब बढ़ती करिए। एक ब्राह्मण के अंदर से आवाज़ निकल रही है। यहाँ के इनके अलावा भी और जिन लोगों ने ब्राह्मण समाज का हमारे ने सोशल मीडिया या जैसे भी संबंध किया, उनका भी धन्यवाद है। अभी एक अपराधी पकड़ा गया है और लोगों की जांच चल रही है। 3 अपराधी इसमें हैं, वो भी पुलिस जल्दी आश्वासन दिया है कि जल्दी ही कार्रवाई कर लेंगे। इसके लिए पवन पहलवान जी को फिर मेरे और मेरे परिवार के तरफ से, मेरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज के तरफ से कोटि कोटि धन्यवाद। और इसके साथ साथ धन्यवाद के और क्या नहीं, जितना भी मैं मेरे अंदर से जितनी भी अब ऐसे शब्द नहीं कि क्या निकले, अशोक भैया का कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद। और इसके सूत्र बंटी भैया भी हैं, दादाजी जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, दादाजी का भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम। और यही एक ऐसे ही मैं एक
चीज़ और बताना चाहता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज के लिए कि कुछ सीखना है, किसी की मदद करना है तो कुरुक्षेत्र के ब्राह्मणों से सीखें। और माननीय हमारे दादाजी कह सकते हैं, माननीय भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे परिवार के थे। जो कोई अपना व्यक्ति मदद करता है तो परिवार का होता है। पवन पहलवान जी से कुछ सीख लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए। और अन्य ब्राह्मणों को अपने ब्राह्मण होने पर गर्व करना चाहिए। तो वैसे फर्जी में वोट मांगने के लिए जनियो मत दिखाएं, वो कलंकित ब्राह्मण है। यदि कुछ करना है तो पवन पहलवान जी से सीख लें। ये पूरे हिंदुस्तान में मैसेज जाना चाहिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल व्यवस्था पे यकीन रहा। देखो, सबसे पहले अगर मैं आपको घटनाक्रम बताऊं 2 मिनट के अंदर, जिस दिन ये गोलीकांड हुआ, मैं 12 साढ़े 12 बजे के बीच थीम पार्क के अंदर गया था। तो वहाँ बहुत से ब्राह्मण बच्चे मिले। मैंने उनको कहा भी किसी भी प्रकार से हमारी कोई सहायता की ज़रूरत हो, भी आपको न्याय प्रक्रिया के लिए कोई ज़रूरत हो तो हमारे को आप बता देना। तो उसके पश्चात किसी का कॉल नहीं आया, तो मैं बच्चे को देखने के लिए यहाँ आया। तो बच्चे को मिल के मैं यहाँ से चला गया। तो हमारे छोटे भाई हैं बंटी, तो ये यूपी से ही हैं। तो ये भाई भी यूपी से हैं जो पीड़ित हैं। तो इन दोनों की आपस में वार्ता हुई। तो बंटी भाई ने कहा कि ये लोग न्याय चाहते हैं। मैंने कहा भी अगर न्याय चाहते हैं तो भी लड़ना पड़ेगा। अगर ये सरेंडर करते हो या पैसे की लोलुपता के कारण युद्ध छेड़ना चाहते हो, भी कल को एक क्राइटेरिया जब इनका आए 5-10 लाख रुपए लेके बैठ जाएं तो मैं नहीं आऊँगा। भी कल को ये कहें कि भी अशोक ने उकसाया इसलिए हमने तो केस किया था, हम नहीं चाहते थे। भी अगर ये लड़ सकते हो तो मैं इनके साथ हूँ। तो इन भाइयों को सलूट है कि इन्होंने पैसे का ऑफर था इनके पास, और मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ आपको, बिल्कुल अच्छे खासे पैसे का ऑफर भी आया, लेकिन इन्होंने इनकार दिया। इन्होंने कहा भी न्याय चाहिए हमें, सिर्फ न्याय। तो उसी न्याय प्रक्रिया के तहत फिर हमने प्रधान जी को गुहार लगाई भी आप पूरे ब्राह्मण समाज के प्रधान हो और आप एक महापंचायत का आयोजन करें। तो प्रधान जी ने 20 मिनट के अंदर पंचायत का आयोजन किया। उसके बाद एक मैसेज कन्वे हुआ, प्रशासन को भी लगा कि भी शायद ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा ना बन जाए और लोग यहाँ सड़कों पे ना आ जाए और जो ये यज्ञ चल रहा है इसमें बाधा न बन जाए। तो इसके लिए प्रशासन ने भी अपने घुटने टेक दिए और 24 घंटे के अंदर आपके अंदर रिजल्ट है कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक मुजरिम को तो पकड़ लाए हैं और 2 अन्य मुजरिम की शनाख्त भी करवा दी उन्होंने पिक्चर के द्वारा, और वो कह रहे हैं कि भी 2 मुजरिम को भी हम जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। तो ये यही कहेंगे कि हर व्यक्ति का योगदान रहा जो चाहता था कि अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत हो। तो इसमें बहुत सा ऐसा सिस्टम था कि आपको पता है कि जो हवन यज्ञ हो रहा है भी किस प्रोटोकॉल से हो रहा है और किस प्रकार से बड़े बड़े लोग। तो हमारे अंदर भी यही थी कि भी पूंजीपति या बड़े वर्ग का तो हर आदमी सहायता करता है, तो भाई क्यों ना पीड़ित वर्ग की जाए। तो हमने वही लड़ाई लड़ी। बहुतों ने कहा भी यार ये यूपी के हैं, आप क्यों लड़ते हो, ये आना नहीं, इन्होंने जाना नहीं। मैंने कहा है तो चलो यूपी के हैं चाहे कहीं के भी हैं, जब इन्होंने कुछ इनको समझ में नहीं आ रहा तो हमारे को सहायता करनी चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर इन भाइयों का बहुत साथ रहा, हम सब मिलकर चले। और भगवान कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान ने यही गीता का उपदेश दिया। कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। हमने कर्म किया और परमात्मा ने आज फल दे दिया, जिसमें कि हमारी जो मांगे थी 3 मांगे थी। पहली मांग थी बाबा जी वाली, वो उसी दिन पूरी हो गई थी जिस दिन प्रधान जी ने कॉन्फ्रेंस की थी। दूसरी मांग मुजरिम की थी जो आज पेश कर दिया गया। और तीसरी मांग मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई भी आदमी आकर नंबर बनाए, जिस प्रकार से यहाँ पूर्व विधायक साहब ने कहा कि मैं खर्चा वर्चा सारा मैं वहन करूँगा, किसी भी प्रकार के इन भाइयों ने कोई खर्चा नहीं लिया, 10 रुपये की किसी से कोई सहायता नहीं ली। हमने भी कोशिश की, इन्होंने जब भी मना कर दिया। तो ये नहीं कह सकता कोई खर्चा। हमारी तीसरी मांग की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब इन्होंने यही कह दिया कि भी हम सम्मान की लड़ाई के लिए चाहे हमारा लाखों खर्च हो जाए हम नहीं किसी से लेंगे। ब्राह्मण समाज खुश है इस बात। बिल्कुल बिल्कुल खुश है। और मेन खुशी तो ये हुई कि हमें ऐसे लोग मिले। लेकिन आज का जो समय है ना कहीं पैसे के ऊपर आदमी लोलुपता के कारण कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाता है।